बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बहुत सारी बातें मैं सुन रही थी। सबसे पहले तो मैं फातिमा कमर साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो काम जो मेरा ख्याल है हमें बहुत ही पहले हमारे आबाओ अजदाद को करना चाहिए था, वो इनकी जनरेशन ने किया है और जिसमें हम बहुत लेट रहे हैं। और मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ खुद भी, और कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जब मैं कॉलम लिखना शुरू किया तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, और जो मैं एक्सप्रेशन देना चाहती हूँ या जो मैं बात करना चाहती हूँ, अभी भी मैं आपसे कई गलतियाँ करूँगी और अंग्रेज़ी में बात करूँगी कई, तो मैं जो चीज़ ज़ाहिर करना चाहती हूँ, जिस चीज़ का मैं इजहार करना चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पाती। और मैं फातिमा को खुद फ़ोन किया, मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने इससे पहले मुझे कुछ अर्सा पहले कहा था मैं आपको नफाज़ उर्दू तहरीक में शामिल कराऊँगा। तो मैं बहुत खुश थी कि भाई ठीक है, मगर मैं वालदा की बीमारी की वजह से नहीं टाइम दे सकी। मगर बाद में मुझे एहसास हुआ जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि अल्फाज मेरे हाथों से फिसल जाते हैं, या मुझे कोई चीज़ बतानी है तो मैं उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं लुगत में ढूंढती थी, डिक्शनरी में, तर्जमे, गूगल में सर्च से, हर तरह से कर करके, मगर मुझे कभी ना समझ आया कि जो सही लफ्ज़ है या जो मेरा दिल चाहता है कहने को, मैं वो नहीं कह सकती। फिर मैंने फातिमा को खुद फ़ोन किया, मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे कहा मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे समझ आ गई है कि मैंने पढ़ लिख के ज़ाया किया है, क्योंकि जो चीज़ अब मुझे करनी है, यानी कि मैंने इजहार करना है जिस बात का, मैं वो अपने इजहार नहीं कर सकती। और फातिमा ने शी वॉज़ वेरी काइंड, उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, मुझे बड़ा मौका दिया। और मैंने हालांकि तो कई दफ़ा अंग्रेज़ी में चीज़ें ऐसे बोल दी हैं, चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अंग्रेज़ी कम से कम बोलूँ, घर में भी कोशिश करती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं। सबसे ज़्यादा मैं आपको सही बताऊँ कि इन्होंने महमूदा गाज़िया ने कहा जो बात वो मुझे थी, उन्होंने कहा कि इनको एहसास है कि हमें कमतरी है। तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ नहीं, हमारे लोगों को एहसास बरतरी भी है, दोनों चीज़ें। जब वो अंग्रेज़ी बोल के अपने अंग्रेज़ी झाड़ना चाहते हैं तो उनको एहसास दूसरे जो इसको नहीं आती उसके सामने वो एहसास बरतरी दिखाते हैं, और जब किसी अंग्रेज़ के सामने या किसी अच्छे अंग्रेज़ी बोलने वाले के सामने खड़े हो जाते हैं तो इनको एहसास कमतरी शुरू हो जाता है और वो उसके दुश्मन हो जाते हैं, यानी कि किसी सूरत खुश नहीं है। यानी कि हम अगर देखें हमारी ब्यूरोक्रेसी है या हमारा ये हाई लेवल के ऊपर जिस तरीके से एलिटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये मुतमईन नहीं है अपनी ज़िंदगियों के साथ, ये कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तगो दवा में लगे हुए हैं, और इनको कोई इसका एंड नहीं नज़र आता। क्योंकि असल बात क्या है, असल बात ये कि ये वो नस्ल है या ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले केला सुना और फिर केले का तर्जमा किया बनाना। इनका प्रोसेसर स्लो है, इनको बात नहीं समझ आती, इनको हर चीज़ सोचनी पड़ती है, और ये फ्लुएंट नहीं है। आज इतने साल गुजर के 77 साल ये हो गया, और उससे पहले भी अंग्रेज़ों का दौर है। हमारे यहाँ आज भी कोई अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, इसलिए कि हम हर चीज़ का तर्जमा पहले हमारे दिमाग में केला बनेगा और उसके बाद बनाना बनेगा, या फिर हम कहेंगे पहले सेब है फिर एप्पल है। तो जो सब चीज़ों को अगर हम इसको देखें तो हमें पता लगता है कि असल में हम असल जो है हमारी दो पर्सनैलिटीज़ बन गई, हम स्प्लिट पर्सनैलिटी एक दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। और वो क्या है, जैसे मैं भी कई चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी कहूँगी, आप समझ लीजिएगा कि आपकी शख्सियत दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो फिर आप ऐसे करते हैं कि कभी आप एहसास बरतरी में हैं और कभी आप एहसास कमतरी में हैं, ये आपकी सिचुएशन चेंज होती है।